वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा देव में मैं हूँ पूजा। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ट्रिक्स इंटरेस्टिंग स्टोरी में। चलो तुम्हें दरिया पार करवाते हैं, ट्रिक को स्टोरी वे में फिर एक बार और समझाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक क्या, तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन का स्टोरी बताने वाली हूँ, तिलका मांझी के बारे में पूरा डिटेल। स्टोरी को पूरे अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि पहले ये तिलका मांझी जो थे शहीद होने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके बारे में पूरा जानना है। उन्होंने क्या आंदोलन किया, कैसे उनको फांसी पे चढ़ाया गया, सभी कुछ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे। स्टोरी पूरी अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है, इसे पूरी तरह से समझें, ठीक है। देखिए, ये क्या है, तिलका आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जो एक आदमी है जो कि तिलक लगाता है, तिलका मांझी तिलक लगाता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तिलका आंदोलन का शुरुआत ही किसने किया है? तिलका मांझी ने। तो तिलका मांझी अपने आप को बोलता है क्या कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, जबर पहाड़ के जैसा हूँ। बहुत जबरा हम लोग खोटा वर्ड है, बड़ा को हम लोग जबरा बोलते हैं, जब्बर बोलते हैं। तो तिलका मांझी अपने आप को बोलता है क्या, मैं पहाड़ के जैसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है? जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी का। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है झारखंड के सभी एग्जाम्स में। तिलका मांझी से एक क्वेश्चन 100% श्योर रखिए कि आपके हर एक एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो देखिए, तिलका आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1783 में, ठीक। इनका उपनाम क्या है? जबरा पहाड़िया। तो देखिए कि ये ना वनों में पले बढ़े हैं, तो अपने वन को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो केंद्र कहाँ है? ये आंदोलन शुरुआत कहाँ पे हुई थी? वनचरी जोर में। आपको याद रखना है कि वन में रहते थे, इसलिए वन के लिए आंदोलन किया उन्होंने, बचाने के लिए अपने ज़मीन को। तो वनचरी जोर भागलपुर, जो कि प्रेजेंट में भी कहाँ है? भागलपुर में। तो केंद्र समझ में आ गया। और ये याद रखना आपको, संथाल परगना में ये केंद्र है। वनचरी जोर भागलपुर संथाल परगना में है। अब देखिए, तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन की शुरुआत तो की, पर क्यों की? उसका उद्देश्य क्या है? कोई भी आंदोलन आखिर होता है क्यों है? जब तक किसी को कुछ दिक्कत ना हो तब तक वो आंदोलन शुरू नहीं हो सकता। तो समझिए कि ये उसका उद्देश्य क्या था। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। जो भी आदिवासी लोग के अधिकार छीने जा रहे थे, अंग्रेज छीन रहे थे, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना था। अपने अधिकार की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना था। और सामंतवाद से मुक्ति। अब इसे यहाँ पे समझिए कि सामंतवाद होता क्या है। जो भी बड़ी बड़ी भूमि होती है, जो जमींदार के अधिकार में होते हैं, उसे हम लोग सामंतवाद बोलते हैं। तो सामंतवाद से मुक्ति पाना था, आदिवासी के अधिकारों की रक्षा करना था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना था, ठीक है। समझ गए कि कारण क्या था? मतलब बेसिकली कारण क्या था? अपने अधिकार की रक्षा करना और अंग्रेजों से लड़ना और जमींदारी प्रथा से मुक्ति पाना था, ठीक। अब देखिए, उद्देश्य तो समझ गया। अब ये देखिए, किस नीति के विरोध में था? आखिर वो अंग्रेजों के किस नीति के विरोध कर रहे थे इस आंदोलन से? तो देखिए, अंग्रेज यहाँ पे आप सभी को पता है, इंडिया में आके फूट डालो और लड़ाओ वाली नीति चलती थी। तो अंग्रेजों के दमन व फूट डालो नीति के विरोध में अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये नीति विरोध था अंग्रेजों के फूट डालो नीति के विरोध में। अब देखिए कि समझिए, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो अभी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? रेडियो टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में देखते हैं उसकी आंदोलन में क्या हो रहा है। मतलब कि प्रचार प्रसार कैसे होता था? अभी न्यूज़ और रेडियो के थ्रू ये सब में होता है, लेकिन उस टाइम प्रचार प्रसार किससे हुआ? साल के पत्तों से। साल का पत्ता उस टाइम हुआ करता था, इसलिए साल के पत्तों के द्वारा वहाँ पे प्रचार प्रसार होता था, ठीक। इतना समझ गए कि तिलका मांझी ने शुरुआत की कब? 1783 में, अपने वन को बचाने के लिए। केंद्र कहाँ था? वनचरी जोर। और क्षेत्र कहाँ था? संथाल परगना। और तिलका मांझी अपने आप को बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे समझते थे, जब्बर पहाड़ के जैसे। तो इसलिए क्या हो गया, ये जबरा पहाड़िया इनका उपनाम है। ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे समझिए, आंदोलन का स्टोरी अब है क्या। चलो, आंदोलन तो शुरू हो गया। अब आंदोलन में जब तक मार धाड़ थोड़ा चले नहीं तब तक मज़ा तो आएगा नहीं। तो तिलका मांझी ने 1783 में शुरू तो किया। अब इनका साथ भी ना महिलाओं ने भी बहुत साथ दिया इनका।
इस आंदोलन में। पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत अच्छी थी। ठीक, अब तिलका मांझी ने शुरुआत कर दिया। तो सबसे पहले ना उस टाइम पे ज़्यादा बंदूक तो होते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने तीर मारकर किसकी, क्विलैंड की, जो कि अंग्रेज अधिकारी था क्विलैंड, उसकी हत्या कर दी। ठीक, तो जानते जब तक आंदोलन में मार धाड़ होगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, तब तक ये आंदोलन आगे बढ़ेगा नहीं। तो तीर मारकर उन्होंने क्विलैंड की हत्या कर दी। किसने, तिलका मांझी ने। अब 83 में शुरू हुआ तो अगले साल कुछ तो चेंज होगा ना, तो 1784 में तीर मार के पहले हत्या कर दी उन्होंने। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्विलैंड की हत्या कर दी। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिएगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तीर तो मार दिया। अब अंग्रेज जो अधिकारी थे, जब उन्होंने सुना कि तीर मार दिया है मेरे अधिकारी को, तो आयरकुट नाम का जो अधिकारी है, उन्होंने अभियान चलाया तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। अब कोई किसी के अधिकारी को मार देगा तो वो अंग्रेज अधिकारी चुप नहीं रहेंगे, उन्होंने तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए अभियान शुरू किया। ठीक है, अब उसके विरुद्ध तिलका मांझी ने भी विरोध किया। अब कार्रवाई के खिलाफ छापामारी, गुर्रिल्ला युद्ध समझिए, होते हैं ना पहले ज़माने में, होता है गुर्राने वाले गुर्रिल्ला जानवर, उसी तरह छापामारी गुर्रिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। इस जो उन्होंने कार्रवाई किया था आयरकुट ने, उसके विरुद्ध। अब देखिए, अब ये युद्ध जो भी होते हैं, युद्ध पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहले ना सुल्तान लोग होते थे, सुल्तान राजा के सुल्तान है, सुल्तानगंज है, तो इसलिए ये युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी, सुल्तानगंज पहाड़ी पे। युद्ध की शुरुआत, गुर्रिल्ला युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी, सुल्तानगंज पहाड़ी पे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि क्विलैंड की हत्या कर दी थी तीर मारकर तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को। फिर आयरकुट ने उसके विरुद्ध अभियान चलाया। फिर उसके विरुद्ध तिलका मांझी ने छापामारी गुर्रिल्ला युद्ध किया, जो कि सुल्तानगंज पहाड़ी में हुआ था, क्योंकि सुल्तान लोग सुल्तानगंज पहाड़ी पे ही काम करते हैं। अब देखो आगे समझिएगा। देखिए, अब आंदोलन भी चल गया, सब कुछ हो रहा है, मार वार सब कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे ना संसाधनों की कमी हो गई। तिलका मांझी के पास तो तीर वीर थे, ज़्यादा संसाधन तो थे नहीं, बंदूक लोग, तो धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं आपको कॉपी में पढ़ा रही हूँ, मतलब थोड़ी सी संसाधनों की मेरे पास अभी कमी है। तो समझिए, ऐसे आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमज़ोर हो गया, थे ही नहीं, ना लोग थे ज़्यादा, ना तो संसाधन थे, तो कमी हो गया। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, अंग्रेज़ों ने। ठीक, और 1785 में तिलका मांझी को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। अब देखिए, एक बात समझिए, तिलका मांझी अपने आप को क्या बोलता था, मैं तो एकदम पहाड़ जैसा जबर बड़ा हूँ। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया जानते हैं, उसको पकड़वाया भी ऐसे इंसान ने जो बोलता है कि मैं तो तिलका मांझी से भी बड़ा पहाड़ हूँ, पहाड़िया सरदार हूँ। ठीक है, तो इसलिए पकड़वाया किसने, पहाड़िया सरदार जगूराह ने। उसका नाम क्या था जिसने पकड़वाया, पहाड़िया सरदार जगूराह ने। ठीक, समझ गए यहाँ तक। तिलका मांझी से भी बड़ा ये पहाड़ अपने आप को समझता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने पकड़वाया भी तो किस पहाड़िया सरदार जगूराह से। ठीक, अब तिलका मांझी को पकड़ तो लिया, अब अंग्रेज़ों ने बोला चलो पकड़ तो लिया, अब इसको दुनिया से भगाओ यहाँ से, बहुत इसने उड़दम मचाया हुआ है, तो उसको भगाओ दुनिया से। तो भागलपुर में भगाओ से क्या हो गया, भागलपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। कहाँ, बरगद के पेड़ में 1785 में। मतलब तिलका आंदोलन सिर्फ 2 साल चला, 83 से 85। तो भगाओ से भागलपुर हो गया। अब देखो, तिलका मांझी अपने आप को जबर पहाड़ समझते थे, जबरा पहाड़िया इनका उपनाम था, इसलिए अंग्रेज़ों ने भी ना इसे सबसे बड़े पेड़ में फांसी दी, जो कि क्या है, बरगद के पेड़ में, सबसे बड़े पेड़ में फांसी दी, दुनिया से उसे भगा दिया। भगाना से क्या हो गया, भागलपुर, सबसे बड़ा पेड़ जो कि है बरगद, उस पेड़ में इनको फांसी दे दी अंग्रेज़ों ने। ठीक, अब ये स्थान जहाँ पे इनको फांसी दी गई, वो स्थान भी अब फेमस हो गया। किस नाम से फेमस हो गया, तो बाबा तिलका मांझी चौक से।
क्योंकि यहाँ पे उन्हें फांसी मिली थी, इसलिए बाबा तिलका मांझी चौक से ये स्थान फेमस हो गया। अब ये समझिए जो तिलका मांझी थे वो शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले भी प्रथम आदिवासी थे। आदिवासी समझिएगा, सेनानी नहीं। अंग्रेजों के विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी थे और प्रथम सेनानी थे जो कि शहीद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भगा दिया दुनिया से। 1785 में बरगद के पेड़ पे उन्हें फांसी दे दी। अब पूरा को एक बार समझिए, रिवीजन। इसको पहले समझ लीजिए, ये झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जो अभी सीजीएल होने वाला है, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तिलका आंदोलन, तिलक लगाने वाला आंदोलन किसने शुरू किया? तिलका मांझी ने। अपने आप को बड़ा पहाड़ समझता था, इसलिए उनका नाम उपनाम पड़ गया जबरा पहाड़िया, जो कि शुरू हुआ 1783 में। और ये अपने वन को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए शुरू किया था। इसलिए केंद्र कहाँ गया? वनचरी जोर, जहाँ पे शुरू हुआ था, जो कि कहाँ है अभी प्रेजेंट में? भागलपुर में है। संथाल क्या क्षेत्र क्या था? संथाल परगना, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य भी था ना इनका, कुछ तो उद्देश्य होगा तभी तो आंदोलन हो, ऐसे ही तो आंदोलन होते नहीं है। इनका उद्देश्य क्या था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद जो कि जमींदार लोग थे उनके अधिकारों से खुद को मुक्ति दिलाना। ठीक, किस नीति के विरोध में थे ये? तो अंग्रेजों के दमन व फूट डालो नीति के विरोध में थे और अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। अब देखिए उस टाइम में न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह, टीवी, टेलीविज़न ये सब तो था नहीं, तो कुछ जो था उसी से काम चलाओ भाई। तो क्या किससे काम चलाया उन्होंने? साल के पत्तों से प्रचार प्रसार किया, अपने लोगों तक पहुँचाया। इससे क्या? साल के पत्तों के द्वारा प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ? साल के पत्तों से। अब आंदोलन का स्टोरी समझिए कि तिलका आंदोलन 1783 में स्टार्ट हुआ। अब इनका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? महिलाओं ने भी इसमें सहभागिता निभाया। पूरा स्टार्ट हो गया, थोड़ा मार धाड़ भी तो ज़रूरी है। तो 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मार के क्विलेंट की हत्या कर दी। किसकी? क्विलेंट की, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक, अब अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने अभियान चलाया तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए, क्योंकि उनके अधिकारी क्विलेंट की हत्या कर दी थी तिलका मांझी ने। पकड़वाने के लिए आंदोलन तो चलाया, अभियान तो चलाया, तो उसके खिलाफ तिलका मांझी ने भी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। ठीक, जो कि कहाँ? सुल्तानों के गढ़ सुल्तानगंज पहाड़िया में शुरू हुआ। ठीक, धीरे धीरे आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। आखिर क्यों कमज़ोर पड़ गया ये भी समझने वाली बात है। तो क्या? संसाधनों की कमी के कारण। ठीक, अब कमज़ोर तो पड़ गया, अब कोई इंसान कमज़ोर हो जाता है तो क्या ही होता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं आसानी से। तो अंग्रेज़ों ने भी पकड़ लिया तिलका मांझी को। कब? 1785 में। ठीक, और उसको पकड़वाया भी किसने? पहाड़िया सरदार जगूराव में। इसलिए क्योंकि तिलका मांझी अपने आप को बड़ा जबरा पहाड़िया समझता था, तो उससे भी जबरा पहाड़िया एक था, पहाड़िया सरदार जिसका नाम था, उसने पकड़वाया। अब पकड़वाने के बाद तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? बोला अब इससे दुनिया से भगाओ, बहुत परेशान कर दिया इन्होंने हम लोगों को, तो भगाओ से भागलपुर में उन्हें सबसे बड़े पेड़ में, बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई 1785 में। अब ये याद रखने वाला स्थान क्या है? मतलब याद रखने के लिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? बाबा तिलका मांझी चौक। अब ये जानिए कि शहीद होने वाले ये प्रथम सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, और अंग्रेजों के विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी आपको समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं। कैसे? सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, स्टडी विद पूजा देव को। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी आपको ये स्टोरी, समझ आई भी आपको लोगों को या नहीं, आगे मुझे इसी तरह वीडियो बनाती रहनी चाहिए या नहीं, क्या आप बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो, तो ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।